हेलो बच्चों, मैं इंदुबाला स्वागत करती हूँ आपका राजस्थान सरकार वेदांता के CSR इनिशिएटिव कक्षा में, जिसके टेक्निकल पार्टनर हैं मिशन ज्ञान। बच्चों, मैं पुनः आपके सामने उपस्थित हुई हूँ और आज लेकर आई हूँ आपकी पोएम द होप का पार्ट 3, जिसमें हम प्रश्नोत्तर करेंगे। आपकी पाठ्य पुस्तक में जो प्रश्न दिए गए हैं उन्हीं के प्रश्नोत्तर मैं यहाँ पर आपको कराऊंगी। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो प्रथम प्रकार के जो प्रश्नोत्तर आते हैं, यानी स्टैंजा बेस्ड जो प्रश्नोत्तर आते हैं, हम उनको पार्ट 2 में डिस्कस कर चुके हैं। और अब मैं आपसे जो प्रश्न हैं जो आपकी पाठ्य पुस्तक में भी दिए गए हैं कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन में, वो वाले प्रश्न यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, ताकि आपके परीक्षा के लिए आप पूरी तरह से तैयार हों और आप उनको अपनी भाषा में उत्तर लिख सकें। यहाँ ज़रूरी नहीं है कि आप मेरी ही भाषा को कॉपी करें, आप अपनी भाषा में, मैं आपसे ये उम्मीद करती हूँ कि आप अपनी भाषा में इन प्रश्नों का उत्तर देंगे। तो आइए देखते हैं प्रश्न कौन कौन से हैं। प्रथम प्रश्न है आपका, एक बात मैं इसको शुरू करने से पहले बता दूं, जो आपके प्रश्नोत्तर आते हैं उन प्रश्नोत्तर की जो लेंथ है, यानी कि आपको कितना बड़ा आंसर करना है, ये जो प्रश्न हैं ये आपसे 30 to 40 वर्ड्स के पूछे जाते हैं। तो मैंने भी कोशिश की है वर्ड लेंथ उतनी ही करने की। आप भी परीक्षा में इस बात का ध्यान रखिएगा। जो मार्क्स होते हैं उन्हीं के आधार पर आपको आंसर करना होता है। प्रश्न कुछ इस तरह से आते हैं कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 30 to 40 वर्ड्स। तो यहाँ पर जो प्रश्न है, प्रथम प्रश्न आपकी पाठ्य पुस्तक में, वो है व्हाट डज होप किल। आशा किसको मारती है? आपने पढ़ा है, किसको मारती है? नेगेटिविटी को। तो आइए देखते हैं आप उत्तर कैसे लिखते हैं, इसका आंसर कैसे करेंगे। होप किल्स नेगेटिविटी इनसाइड अस। हमारे भीतर के नकारात्मक विचारों को आशा खत्म कर देती है, मार देती है। ऑल नेगेटिव थॉट्स ऑफ आवर माइंड गेट किल्ड। हमारे जो मस्तिष्क में जितने भी नकारात्मक विचार होते हैं उनको वो खत्म कर देती है। व्हेन वी आर होपफुल एंड वी आर फिल्ड विद एंथुजियाज्म। जब हमारे भीतर उत्साह होगा, उमंग होगी, जोश होगा, तो हम ऑटोमेटिकली आशावादी हो जाएंगे और हमारे जो नकारात्मक विचार हैं वो खत्म हो जाएंगे। भाई, जहाँ पर खुशी होगी वहाँ नेगेटिविटी नहीं रह सकती। और वो खुशी देने वाले कौन है? वो है होप। तो इस तरह से वो खुशी देने वाली जो होप है वो उन सारे नकारात्मक विचारों को खत्म कर देती है। अब आगे देखते हैं प्रश्न क्या है। नेम द डेरिवेटिव एंड द फंक्शन ऑफ होप। नेम द डेरिवेटिव, जो व्युत्पत्ति हुई है उसका नाम बताना है, एंड द फंक्शन ऑफ होप, और होप का जो काम है। यानी कि कवि ने यहाँ पर बताया है कि लाइफ इज डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन कॉल्ड होप। जीवन की व्युत्पत्ति किससे हुई है? वो फंक्शन से, कार्य से। किसके काम से? वो होप के काम से। लाइफ इज नॉट पॉसिबल विदाउट होप। हम ये मानते हैं कि अगर आशा नहीं है तो जीवन भी नहीं है। तो लाइफ इज नॉट पॉसिबल, जीवन असंभव है अगर आशा नहीं है, होप नहीं है। लाइफ इज डिराइव्ड फ्रॉम होप। इसलिए जीवन को किससे लिया है, किससे उत्पन्न किया है? वो है होप ने। इट कैन बी सेड दैट लाइफ इज अनदर वर्ड फॉर होप। और हम ये भी कह सकते हैं कि जो लाइफ है, जीवन है, वो आशा का ही दूसरा नाम है, दूसरा शब्द है। हम आशा के लिए अगर किसी चीज़ को यूज़ कर सकते हैं तो वो है लाइफ। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ डू द लाइफ थोरोफेयर्स अपीयर। कि जो जीवन के मार्ग हैं वो किस प्रकार से प्रकट होते हैं। तो आइए देखते हैं, लाइफ्स थोरोफेयर्स अपीयर व्हेन होप एनलाइटन्स देम। जीवन के मार्ग कब प्रकाशित होते हैं, कब हमको दिखाई देते हैं, कब वो प्रतीत होते हैं? जब जो आशा की किरण है उनके ऊपर पड़ती है, उनको आलोकित करती है। लाइफ्स वेज आर डार्क एंड सैड। जीवन के जो मार्ग हैं वो कठिन हैं, वो
दुख देने वाले हैं, वो उदासी भरे हुए हैं, और जब उदासी भरे हुए जो दिन हैं उनके ऊपर प्रकाश पड़ता है, वो आशा की किरण पड़ती है, तो वो प्रकाशित हो जाते हैं, आलोकित हो जाते हैं। देयर आर मैनी डिफ़िकल्टीज, हमारे जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ हैं। इट इज़ द होप दैट गिव्स अस स्ट्रेंथ टू फेस ऑल द डिफ़िकल्टीज, और ये आशा ही होती है, उम्मीद होती है कि हम उस कठिनाई में, अगर उम्मीद नहीं है तो हम औंधे मुँह गिर जाएंगे। लेकिन अगर हमको अपना टारगेट दिखाई दे रहा है, डेस्टिनेशन दिखाई दे रहा है, तो हम उस उम्मीद में कि हम अपने टारगेट पर पहुंच जाएंगे, अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएंगे, हम उन कठिनाइयों को, जो पथरीले रास्ते हैं, उनको भी बहुत तेज़ी के साथ दौड़कर पार कर लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट डज होप मीन टू द पोएट। कवि के लिए आशा का क्या मतलब है? आशा का मतलब क्या है? होप इज़ द क्रिएशन ऑफ सोल टू द पोएट। आपने पढ़ा था ये कि आशा क्या है कवि के लिए? आशा क्रिएशन ऑफ सोल है। ही सेज दैट होप गिव्स अस स्पिरिट। कवि क्या कहता है? कवि कहता है कि जो आशा है वो हमको स्पिरिट देती है, इस भावना से ओतप्रोत कर देती है कि हमको आगे बढ़ना है। होप इज़ द सोर्स ऑफ प्लेजर विच मेक्स अस हैप्पी। इसके अलावा होप ही है हमारे भीतर उतनी ऊर्जा का संचार कर देती है जो जिससे कि हम खुश होते हैं और साथ ही साथ उत्साहित होते हैं आगे बढ़ने के लिए। आगे देखते हैं, प्रश्न क्या है? फ्रॉम विच डे इज़ वन होपफुल। एक व्यक्ति फ्रॉम विच डे, किस दिन से वो होपफुल होता है, आशावादी होता है? तो वन इज होपफुल राइट फ्रॉम द डे वन इज बोर्न, जिस दिन से वो पैदा हुआ है। यानी हमारे जीवन के साथ साथ ही आशा आ जाती है। तो हमारे जन्म से ही ये व्यक्ति होपफुल हो जाता है। इट मीन्स होप इन लाइफ बिगिंस सिंस बर्थ। इसका मतलब है कि हमारे जीवन से ही, हमारे जन्म लेने से ही आशा हमारे साथ आ जाती है। अकॉर्डिंग टू द पोएट, बीइंग होपफुल इज द प्राइम और बेस्ट क्वालिटी ऑफ अ पर्सन। किसी व्यक्ति की जो उदात्त गुण है, विशेषता है, वो क्या है? बीइंग होपफुल। अगर वो होपफुल है तो वो उसकी बेस्ट क्वालिटी है। इट इज़ द होप दैट सस्टेन्स लाइफ। और ये एक उम्मीद ही है, एक आशा ही है जो हमारे जीवन को बचा के रखती है, उसको हमको आगे जिंदा रखती है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट नेम्स गिवन टू होप। होप को दिए जाने वाले जो भिन्न नाम हैं वो कौन कौन से हैं? तो डिफरेंट नेम्स गिवन टू होप आर लाइक एक्सपेक्टेशन। आपने पहले स्टेंजा में पढ़े थे, ये कौन कौन से हैं? एक्सपेक्टेशन है, फ्यूचर रेलिवेंस है, मेजर ऑफ बेनिफिक्शन है, एंड द क्रिएशन ऑफ सोल। ये नाम आपने पहले स्टेंजा में पढ़े हैं, सेकंड स्टेंजा में पढ़े। तो ये वाले आपके देख सकते हैं आप कि कवि ने किन किन नामों से इनको संबोधित किया है, होप को बताया है। What are the main functions of hope for human being? नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि भाई जो होप है उसके मुख्य विशेषताएं क्या है, उसके काम क्या है फॉर ह्यूमन बीइंग, मनुष्य के लिए वो क्या काम करती है होप? होप किल्स नेगेटिविटी, सबसे पहला काम है, और बार बार आपके सामने आ रहा है। तो होप क्या काम करती है? नेगेटिविटी को किल करती है, नकारात्मक विचारों को ख़त्म करती है, मेक्स अस हैप्पी, और हमको खुश कर देती है। जब नकारात्मक विचार नहीं होंगे तो हम खुश होंगे। इट रिमूव्स सैडनेस एंड मेक्स अस एक्साइटेड, और हमारी जितनी भी दुख हैं उनको ख़त्म कर देती है, नष्ट कर देती है। एंड मेक्स अस एक्साइटेड अबाउट द फ्यूचर, हमको भविष्य के लिए वो एक्साइट कर देती है, उत्साहित हम हो जाते हैं। इट ब्रिंग्स पीस इन आवर लाइफ, हमारे जीवन में ये शांति लेकर आती है। एंड इट एनलाइटेंस द डार्क वेज ऑफ लाइफ, और हमारे जो जीवन के कठिन मार्ग हैं उनको क्या करती है? प्रकाशित कर देती है, आलोकित कर देती है। जो अंधेरे भरे रास्ते हैं, जो कठिन परिस्थितियां हैं, इट मेक्स लाइफ को ऑन, और इस तरह से हमारा जीवन आगे बढ़ता है। यानी उम्मीद के सहारे ही हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ हैज़ होप हेल्प्ड अस इन द पास्ट। कि होप ने हमको कैसे हेल्प की है पास्ट में, अतीत में। इन द पास्ट वी वर होपफुल फॉर अ फ्यूचर। तो आप बताइए कि अतीत में हम
किस आधार पे होपफुल थे? क्या होप थी हमारी? कि हमारा जो फ्यूचर है वो अच्छा होगा। वी नेवर न्यू वॉट वुड हैपन येट वी सर्वाइव विद होप। हम अपने भविष्य के बारे में कुछ नहीं जानते कि क्या होने वाला है, कुछ अनुमान भी नहीं, बस थोड़ा बहुत हल्का अंदाजा लगा सकते हैं। वो किस आधार पे? वो भी आशा के आधार पे। वो होप ही है जो हमको एक अंदाजा, एक अनुमान लगाने की क्षमता देती है, और उसी क्षमता पर हम सरवाइव करते हैं, हम जीवित रहते हैं। वी हैड अ होप दैट फ्यूचर वुड बी इन आ फेवर। क्या आशा होती है वो हमको? वो होती है कि जो फ्यूचर है वो हमारे पक्ष में होगा, हमारे फेवर में होगा, यानी कि भविष्य में हमारे लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें ही सब होंगी। तो हम इसलिए उस जो कठिन मार्ग हैं उनको पार करके आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, व्हाई डज द बर्ड फ्लाई? आंसर होगा द बर्ड फ्लाई जस्ट बिकॉज ऑफ होप। भाई चिड़िया क्यों उड़ जाती हैं? कैसे उड़ती हैं? तो वो क्यों उड़ती हैं? द बर्ड फ्लाई जस्ट बिकॉज ऑफ होप। वो आशा ही है जो चिड़ियाओं को उड़ने में उनकी मदद करती है। इट फ्लाइज इन सर्च ऑफ फूड। आपने पढ़ा था, ये बार बार पढ़ रहे हैं कि इन सर्च ऑफ फूड किसके लिए? फॉर हर यंग वंस, अपने छोटे बच्चों के लिए। एंड फॉर मटीरियल टू बिल्ड द नेस्ट, और किसके लिए? अपने घोंसले बनाने के लिए जो तिनके इकट्ठे करती है, सामग्री इकट्ठा करती है, उसके लिए ही चिड़िया उड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ होप ऑन ग्लूमी वेज? जो हमारे उदासी भरे क्षण हैं उनमें किस तरह का प्रभाव आशा डालती है? तो आप देखते हैं, होप एनलाइटन्स द ग्लूमी वेज ऑफ लाइफ। हमारे जीवन के जो उदासी भरे क्षण हैं उनको वो प्रकाशित कर देती है, ख़त्म कर देती है। सो द वेज स्टार्ट अपियरिंग टू ह्यूमन बींग्स, और इस तरह से जब वहाँ उनमें रोशनी आ जाएगा, अभी तक अंधेरे रास्ते हैं, हमको कुछ नहीं पता कैसे जाना है, और रास्ते में हमारे कितनी अड़चनें हैं, लेकिन एक आशा होती है, वो क्या करती है? हमको थोड़ा मार्ग प्रशस्त कर देती है, और जिससे हमको थोड़ी रोशनी मिल जाती है, और हमारे रास्ते में आने वाले अवरोध, जैसे आप जब सड़क पे जाते हैं, कोई पेड़ गिरा हो सकता है, सामने पत्थर आ सकता है, तो जब वहाँ पर अंधेरा होगा तो आप उससे लड़खड़ाएंगे और गिर भी सकते हैं। लेकिन जो रोशनी की किरण है जब आपके रास्ते में, आगे आने वाले रास्ते में पड़ती है, तो आप उन पत्थरों को, उन अवरोधों को देखते हैं और उनसे हट के या उनको किनारे करके आप आगे बढ़ जाते हैं। एंड होप रीजनरेट्स लाइफ इन ह्यूमन बीइंग, और इस तरह से एक मनुष्य के जीवन का पुनर्निर्माण करती है क्या? आशा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राइट अ क्रिटिकल अप्रिशिएशन ऑफ द पोएम। क्रिटिकल अप्रिसिएशन, आपको बताना है कि पोएम किस तरह से, आपको एक आलोचनात्मक उसकी व्याख्या करनी है। द होप इज अ मोटिवेशनल पोएम। मोटिवेशनल यानी कि प्रेरणा देने वाली कविता है ये, ठीक है। द पोएट हैज़ यूज्ड ऑर्डिनरी लैंग्वेज। आपको इसमें ये भी बताना है, आप जब साहित्य की समीक्षा करते हैं तो आप बताते हैं कि उसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं। तो एक तो ये मोटिवेशनल कविता है, दूसरा क्या है कि इसकी जो भाषा है, भाषा कवि ने बहुत ही साधारण भाषा में इसको लिखा, आपने ये महसूस भी किया होगा। He has also given some examples to express his ideas, और अपनी बात को कहने के लिए कवि ने कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए हैं, जैसे चिड़िया का एग्जाम्पल दिया, जैसे कली का एग्जाम्पल दिया। तो इस तरह से कवि ने एग्जाम्पल देकर चीज़ों को समझाया, अपनी बात को समझाया, अपने विचार को समझाया है। He gives a great message in this poem, और हमको इस कविता के माध्यम से कवि ने एक मैसेज भी दिया, एक संदेश भी दिया है। वो क्या है? दैट वी शुड ऑलवेज बी ऑप्टिमिस्टिक, कि हमको कैसा होना चाहिए जीवन में? आशावादी, निराशावादी नहीं होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? आशावादी। बिकॉज लाइफ डिपेंड्स ऑन होप, क्योंकि जो जीवन है वो आशा पर ही निर्भर है। इट सस्टेन्स द होल नेचर, और पूरी प्रकृति को संरक्षित करने वाला कौन है? वो होप ही है, आशा ही है, जो कि पूरी जो नेचर है, पूरी सृष्टि है, उसको संरक्षित करती है। यानी कि जीवन का ही जब कवि ने नाम दे दिया आशा, तो फिर ये आशा है जो कि इस जीवन को
बचाए रखती है, पूरे सृष्टि को बचाती है, पूरी नेचर को बचाती है। तो मुझे उम्मीद है ये सारे प्रश्नोत्तर आपको पूरी तरह समझ आए होंगे, और ये प्रश्न समझने के बाद आपको कविता और भी अच्छे से लर्न हो गई होगी अभी तक। मुझे अगले वीडियो में जो मैं नेक्स्ट पोएम के साथ आऊँगी, तब तक आप ये प्रश्नोत्तर अपनी नोटबुक में नोट करेंगे और इनका अभ्यास करते रहेंगे, इनको याद भी करते रहेंगे, ताकि आप परीक्षा में अच्छे मार्क्स के साथ पास हो पाएँ।